आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण श्री सीताराम विवाह। कल तक के प्रसंग में हमने देखा कि अयोध्या से चलकर बारात महाराज जनक के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। इस प्रकार देती हुई सबको मोद अपार, आ पहुंची बारात वह राजमहल के द्वार। तभी आरती की हुई दरवाजे पर रीत, गाने लगी सुहागिने सुंदर मंगल गीत। आइए आगे की पावन कथा सुनते हैं विस्तार से। द्वारे पर जब हो चुका परिछन भले प्रकार, मंडप के नीचे तभी राजे राजकुमार। परिछन हो गई तब प्रभु श्री राम मंडप के नीचे जाके विराजमान हुए, सुशोभित हो गए। कदली के सुंदर खंभों में मणियों के साज सज रहे थे। कदली के सुंदर खंभों में मणियों के साज सज रहे थे, जिनके प्रकाश से अंबर पर तारों के मुंड लज रहे थे। पत्तों में रत्न प्रकाशित थे, पुष्पों में हीरे सोहे थे। जो ऋषियों राजाओं समेत मुनियों के मन को मोहे थे। वहाँ का अद्भुत सौंदर्य, कितना सुंदर वह दृश्य था, वह नगरी थी, वह पल था। रचना मंडप की देख देख थक गए नृपाल अयोध्या के। सत्कारों से मिथिलेश्वर के छक गए नृपाल अयोध्या के। सौंदर्य अनोखा, अद्वितीय, पूरी नगरी सजी हुई, लेकिन साथ ही मिथिलेश्वर, सत्कारों से मिथिलेश्वर के छक गए नृपाल अयोध्या के। आदर भी, सत्कार भी इतना ऊंचा, सब गदगद हो गए। महाराज जनक के आतिथ्य ने सबके हृदय पर अपना स्थान, सबके हृदय को जीत लिया, मन को मोहित कर लिया, सब प्रेम गदगद हो गए। बोले समधि संबंधी ने पूरा संबंध कर दिया है। नाते में तो बाधाए था, आदर में मोल ले लिया है। नाते से तो बंध ही गए थे, लेकिन आदर ने तो मानो खरीद ही लिया। अयोध्या नगरी के सारे नागरिक जो बाराती थे, ऐसा लगा आदर में मोल ले लिया है। नाते में बांधा ही था, आदर में मोल ले लिया है। बिक गए सारे लोग, क्या आतिथ्य था। विश्वामित्र बसे
पुनि पुनि ना कर माथ, मिले सभी बारात से सादर मिथिला नाथ। राम लखन के भाते हैं सुंदर सुषमा, भरत शत्रुघ्न को निरख, भरत शत्रुघ्न को निरख, थके जनक के नैन। राम लक्ष्मण को तो पहले ही देखा था मिथिला निवासियों ने, महाराज जनक ने देखा है, उनकी नजर पड़ी है भरत शत्रुघ्न पर, थके जनक के नैन देखते ही रह गए उनकी अद्भुत सौंदर्य को। समधि समधि का मिलन देख, उपमा की देवी थकती है। बस एक का था उत्तर, बस एक का था उत्तर, लेखनी यही लिख सकती है। जन्मी है जिनके जगदम्बा, जन्मा जिनके जग त्राता है। जन्मी है जिनके जगदम्बा, जन्मा जिनके जग त्राता है। उन महाभाग की उपमा में अद्वितीय पद ही आता है। जिसके घर, जिस महाराज विदेह के घर स्वयं जगदम्बा जन्मी हुई हैं और इधर जगत्राता प्रभु श्री राम अयोध्या में जन्म लिए हुए हैं, उन महाभाग की उपमा में अद्वितीय पद ही आता है। क्या किससे उपमा दी जाए, केवल अद्वितीय पद ही यहाँ उपयुक्त है। वे अनुपम हैं, वे बेजोड़ हैं। समय लग्न का जान कर जब सब गए विराज, दुल्हन को मंडप तले, दुल्हन को मंडप तले लाया सखी समाज। जब सब लोग विराजमान हो गए, बाराती सीता मैया को सखियों ने मंडप पर पदार्पण करवाया। शारदा फिर यहाँ हार बैठे, उपमा फिर यहाँ लजाई है। जब जग के सम्मुख जगदम्बा जगपति को वरने आए हैं। मंडप सारा जगमगा उठा, झिलमिला उठे सब मणियां हैं। मंडप सारा जगमगा उठा, झिलमिला उठे सब मणियां हैं। जैसे बसंत के आते ही खिल जाती सारी कलियां हैं। कार्य कराया द्विजों ने पद्धति के अनुसार, शांति पाठ पूजन हवन वेद विहित व्यवहार। राजा रानी ने प्रेम सहित पद पद्म पखारे रघुवर के। हो गए उदय आकर मानो, हो
मानो सब पुण्य जन्म जन्मांतर के। जब महारानी सुनैना महाराज जनक के साथ सीता मैया और प्रभु श्री राम के पद्म पखारे पांव पूजन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो उनके जन्म जन्मांतर के सारे पुण्य उदित हो गए हैं। शंकर मन मान सरोवर में रहते हैं जो कमल समान सदा। भावुक भौरों की तरह भक्त करते हैं जिनका गुणगान सदा। भावुक भक्तों की तरह भक्त करते हैं गुणगान सदा। कलि पाप ताप नाशनहारे जिनसे अवतरे सुरसरे हैं। कलि पाप ताप संहारे जिनसे अवतरे सुरसरे हैं। जिनकी केवल रज को छूकर, जिनकी केवल रज को छूकर तर गए सांप से पत्थरे हैं। कलि पाप ताप, कलयुग के पाप रूपी ताप के नाशनहारी जिनसे अवतरी सुरसरी हैं, जो सुरसरी गंगा मैया अवतरित हुई हैं। जिनकी केवल रज को छूकर तर गई शाप से पथरी है। नारी अहिल्या का उद्धार हो गया था जिन चरणों के स्पर्श से। उन प्यारे पावन चरणों को जब राजा रानी धोते हैं, तब इनके भाग्यों को सराह ब्रह्मांड निछावर होते हैं। जब इन्हीं चरणों का पांव पूजन राजा और रानी महाराज जनक और रानी सुनैना पांव पूजन कर रहे हैं, तो इनके भाग्यों को देखकर सारा ब्रह्मांड न्योछावर हो जा रहा है। राजा रानी भी कहते थे जीवन है बड़े भागे अपना। पग आए हाथ कठिनता से, पग आए हाथ कठिनता से, छोड़ेंगे भर कर जे अपना। पांव पूजते अघा नहीं रहे, तृप्ति नहीं हो रही है। कह रहे हैं कितनी कठिनता से ये क्षण, ये अद्भुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे भाग्य कहाँ अपने जो आते अपने होने को, इसलिए छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने को तैयार नहीं हैं। पांव पूजन की प्रक्रिया से अलग होते बड़ा कष्ट हो रहा है कि छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, उन पैरों को छोड़ना नहीं चाह रहे। प्रभु श्री राम और सीता के पांव पूजन का दिव्य दृश्य। थे ऐसे भाग्य कहाँ अपने जो आते अपने होने को। प्यारी पुत्री अर्पण करके, प्यारी पुत्री अर्पण करके यह मिले हैं
प्यारे पुत्र अर्पण करके यह मिले हैं धोने को। इस प्रकार अति प्रेम से होकर बलिहार दंपति संपत्तिवान थे प्रभु के चरण पखार। हुआ तभी पाणी ग्रहण साखोचार बखान। अब दंपति करने लगे विधिपत कन्यादान। पांव पूजन के पश्चात अत्यंत प्रेम से पांव पूजन की प्रक्रिया संपन्न हुई। अब तभी पाणी ग्रहण शाखोच्चार बखान। अब दंपति करने लगे विधिवत कन्यादान। अब कन्यादान की रस्म पूरी हो रही है। रानी उस समय हुए पुलकित छाती कुछ भर आई है। सोचा जो अब तक अपने थे, सोचा जो अब तक अपने थे, अब हो रहे पराये हैं। कन्यादान करते समय महारानी सुनैना भाव विह्वल हो जाती हैं। उन्हें लग रहा था कि जिसको मैं अब तक अपना मान रही थी, अब इस कन्यादान की रस्म के साथ ही अब वह पराई हो चली है। राजा ने सोचा तप क्या है, यह कन्या कर दिखलाती है। माँ बाप जिसे देते हैं, माँ बाप जिसे देते हैं, उसके ही वह होते हैं। माँ बाप जिसे दे देते हैं, उसके ही वह हो जाते हैं। फिर उसको ही सर्वस्व समझ सेवा में तत्पर रहती है। उसको मालिक की तरह मान खुद दासी बनकर रहते हैं। राजा जनक ने सोचा तप क्या है, यह कन्या कर दिखलाती है। माँ बाप जिसे दे देते हैं उसकी ही वह हो जाती है। क्या समर्पण भाव है। फिर उसको ही सर्वस्व समझ सेवा में तत्पर रहती है। जिसे माँ बाप के घर को जन्म से जिसे अपना मानती आई, उससे चिपक कर रही, एक झटके में इसे छोड़कर किसी दूसरे घर को अपना सर्वस्व समझने लगती है। यह आर्य जाति की कन्या है, यह आर्य देश का गौरव है। जिसका जवाब दुनिया भर में मिलना अत्यंत, जिसका जवाब दुनिया भर में मिलना अत्यंत असंभव है। इतने में ब्राह्मण उठे, वेद ध्वनि उच्चार, सुमन वृष्टि के सुरों ने करके जय जयकार।
उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।